जोधपुर में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रा तीसरा दीक्षांत जलसा ने राज्यपाल कलराज मिश्र कर्या संबोधित। विद्यार्थियों सु इन खेतर में नवाचार करवारू कर्या आवाहन। राज्य सरकार ईआरसीपी परियोजना रे नाम माथे शुरू करेगी जमीनारी नीलामी ने करी निरस्त। पूर्वती अशोक गहलोत सरकार बीकानेर और अलवर जिला में शुरू करेगी जमीनारी नीलामी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज कानीसू जागो जगमग जयपुर अभियान रे तहत आमेर मावठा माए चलाया गयो सफाई अभियान। निगम अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संस्था और स्कूली छात्र भी कर्या श्रमदान। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम चेन्नई में ज्वेलरी शोरूम माथे डकैती डालवा वाला 2 बदमाशा ने सांचौर सु करी गिरफ्तार। एजीटीएफ की टीम बदमाशा ने तमिलनाडु पुलिस सु सौंपी। प्रदेश में गर्मी रो असर बरकरार। कई शहरारा बत्ता तापमान में हुई बढ़ोतरी। लोग गर्मी सु बचवा खातर कर रहा है कई उपाय। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारू घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। जोधपुर में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रो तीसरो दीक्षांत समारोह राख्यो गयो। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र भाग लीना। संस्थान रा कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार बताया कि दीक्षांत समारोह में राज्यपाल विद्यार्थियों ने डिग्रियां दिया। वहीं बैचलर इन डिजाइन, फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन और फैशन डिजाइन कोर्स में 3 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक दिया गया। इन मौके कार्यक्रम ने संबोधित करता तका राज्यपाल विद्यार्थियों सु इन खेतर में नवाचार करवारू आवाहन कर्या। इस क्षेत्र में भविष्य की सुनहरी संभावनाएं हैं। मैं अभी आपके यहाँ जब आ रहा था तो फुटवेयर इंडस्ट्री के आंकड़े देख रहा था। वैश्विक फुटवेयर बाजार का आकार 2023 से 2021 के दौरान 4.31% के CAGR से बढ़ते हुए 2031 तक इसके 568.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। दुनिया भर में इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के कारण ई कॉमर्स द्वारा फुटवेयर बिक्री तेजी से बढ़ा। खेल और फिटनेस गतिविधियों में लगे लोगों की बढ़ती संख्या से भी इसका बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ईआरसीपी परियोजना रा नाम माथे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार कानीसू महत्वपूर्ण जमीनारी शुरू करेगी नीलामी ने राज्य री भाजपा सरकार निरस्त कर दी है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रा अगुवाई में राज्य सरकार पारदर्शी तरीका सु संवेदनशील होर काम कर रही है। वे कहा कि मुख्यमंत्री ने जमीनारी नीलामी रा बारा माए पत्र लिखवा पाछे वे अलवर और बीकानेर माए नीलामी प्रक्रिया ने निरस्त करवार आदेश जारी कर दिया। जो हॉर्टिकल्चर की जमीन कुछ अधिकारियों ने मिली भगत करके अलवर में कौड़ियों के भाव बेच डाली थी, उस जमीन को आज राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि राज्य सरकार, भजनलाल सरकार कितनी संवेदनशील है। एक सड़क में कुछ लोगों से मिलकर कुछ अधिकारियों ने मिली भगत कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का काम किया। उसको आज मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरस्त कर दिया। मैं इस मामले में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी सबकी जवाबदेही जनता के प्रति पारदर्शिता और संवेदनशीलता का जो हमने निर्णय किया है उसका परिचय आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज कानीसू जागो जगमग जयपुर अभियान रे तहत आज आमेर रा मावठा माय खास सफाई अभियान चलायो गयो। अभियान माय निगम रा अधिकारी कर्मचारी समेत कई सामाजिक संस्थावां और स्कूला रा टाबर स्वच्छता खातर श्रमदान कर्या। इनसु करीब 8 टन सु बत्तो कचरो आमेर रा मावठा सु साफ कर्यो गयो। इन मौके स्वच्छता खातर आमजन ने शपथ भी दिलाईगी। हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा कहा कि प्राकृतिक जल स्रोता ने साफ और संरक्षित राखबारा मकसद सु हेरिटेज निगम कानीसू के अभियान चलाया जा रहा है। जागो जयपुर जगमग जयपुर जो अभियान है उसके तहत हमने जो मावठा सरोवर है आमेर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे एक प्रोग्राम सभी समस्त सरकारी गैर सरकारी संगठन, सिटीजन्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, स्कूल, कॉलेजेस सबके साथ मिलकर एक प्रोग्राम रखा है। हमने पूरे में प्लॉगिंग एक्टिविटी करी है, प्लास्टिक को पिक किया है, लिटर को पिक किया है। जैसे जल महल जो मानसागर हमारा है सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण जगह है, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण प्लानिंग भी हमने करी है। सभी बबूल वहाँ से हटा के, और वहाँ पे जो ऑलरेडी आप देखेंगे कुछ हमने कचरा हटाने की कार्रवाई करी है। इसी प्रकार से ताल कटोरा लेक हमारा है, वहाँ पे भी जो हमारा लिटर था उसको भी हमने पूरा हटाया है। हमारा यही प्रयास है कि हमारी ये 3 महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज जो कि तीनों हेरिटेज साइट्स हैं, इनको हम एकदम नीट एंड क्लीन करें। बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे 927 माथे लूधा तालाब पर सफाई अभियान चलायो गयो। इन दौरान संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन री अगुवाई में जिला कलेक्टर, अधिकारी और कर्मचारियों समेत आम लोग श्रमदान कर तालाब री साफ सफाई करी। इन दौरान तालाब में मौजूद जलकुंभी और गंदगी ने बाहर निकालो गयो। बारिश आने वाली है। बारिश से पहले हम तालाब, नाड़ी, सरिता, सरोवर उनके पुनर्जीवीकरण, उनको गहरा करने का काम, ताकि अगले जब बारिश आए उस समय हम पूरी तैयारी करके उनको तैयार रख सके, उनको काफ़ी पानी भर सके। शिकायत मिली थी कि लोधा तालाब में काफ़ी जलकुंभी एवं काफ़ी गंदगी हो चुकी है, तो सब जिला प्रशासन के, जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में सबने श्रमदान के माध्यम से आज लोधा तालाब की सफाई का शुभारंभ किया है। हमें ये लगा है कि इसमें काफ़ी टाइम लगने की संभावना है, तो जो संबद्ध इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हैं आसपास, उनसे भी आग्रह किया है। तो आपने देखा होगा नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन के अधिकारी, सिंचाई विभाग सब मिल करके इस लोधा तालाब के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास करें। प्रशासन की ओर से लोधा तालाब में जलकुंभी का समाप्त निराकरण हेतु प्रशासन, अधिकारी एवं समस्त एजेंसियां यहां पर तालाब पर उपस्थित हुई और संभागीय आयुक्त सर के निर्देशानुसार आज इस कार्य को अंजाम दिया गया। पूरे मयूर मिल और पंचायत के द्वारा आज लोधा तालाब को साफ सफाई करवा रहे हैं और इसको जोरदार डेवलपमेंट आगे करके इनको सुंदर तालाब बनाएंगे। पश्चिमी राजस्थान रा खेजड़ी रा पेड़ माथे लागवाली सांगरी माथे यहाँ दिना जलवायु परिवर्तन रो असर देखने मिल रही है। बीकानेर रा गुसाईसर गांव माए लाग्या खेजड़ी रा पेड़ा माथे आरिया फूला रे साथे गांठ भी आ रही है। जिला कृषि विस्तार अधिकारी डॉक्टर राम किशोर मेहरा बताया कि सांगरी ने गर्म तापमान री जरूरत हुए है, पण पश्चिमी विक्षोभ रे चालता मौसम में आया बदलाव रो असर या पेड़ा माथे भी हो रियो है। वटे काश्तकारा रो कहनो है कि इन रो असर सांगरी रा उत्पादन माथे भी पड़ रही है। विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्र में अपने खेजड़ी होती हैं, इसको रेगिस्तान का क्लब वृक्ष है वो भी कहा जाता है, परंतु आजकल विभिन्न कारणों से इसमें गांठें पड़ गई हैं जिनको फ्रूट गाल भी कहते हैं। ये गांठें कई कारण हो सकते हैं, जैसे उनमें एक ग्लोबल वार्मिंग है, एक विशेष प्रकार की माइट्स दिमक है, उसके कारण भी होता है। कुछ क्या है कि इसमें सिंचाई का क्षेत्र बढ़ गया है जिसके कारण इंसेक्ट पेस्ट हैं वो बढ़ गए हैं, वो भी इसको प्रभावित करते हैं। दूसरा क्या है कि जिनके मिंजर आता है इनके या फ्लोर आते हैं, उस समय बरसात का मौसम होता है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उसके कारण भी जो है गांठ बन जाती हैं मिंजर की जगह, जिसके कारण जो सांगरी है वो नहीं बढ़ पाती। खेजड़ी का वृक्ष है, इसमें फूलों के बाद में जो सांगरी लगनी थी उसकी जगह गिरडू लगने लगे। तो उसका मुख्य कारण जो तापक्रम का है, क्योंकि तापक्रम इसको गर्म चाहिए और अपने यहाँ इसमें काफ़ी जो
तापक्रम है 25-30 डिग्री चल रहा है, तो उस वजह से क्या है कि इसमें जो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया, तो कीड़े की वजह से इसमें जो फल जिसको सांगरी कहते हैं वो लगनी थी, उसकी जगह कीड़ों के आक्रमण की वजह से उसमें जो माल फॉर्मेशन होती है गिरडू उसमें बन गई। सांगरियांगे गांठिया पड़ने के बजे हुई फागण बरस्यो बाजियो कोनी चेत तपियो कोनी जिके बजो ठंड के बजो गांठिया पड़ गई सांगरी हुई कहानी। एक खेरड़ी को 10,000 रुपया नुकसान को हरजानो है। प्रदेश में काश्तकार अब परंपरागत खेती की जगह आधुनिक तकनीक ने अपना लिया है। अब काश्तकार ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और ऑर्गेनिक खेती कर अपनी आय बढ़ा लिया है। वटे खेती में नूवी तकनीक और नवाचार ने भी वे अपना लिया है। इन्हीं कड़ी में टोंक जिला में नैनो यूरिया खाद और कीटनाशक दवाई रो छिड़काव ड्रोन रे जरिए करियो जा रही है। हाल ही में इफको 6 ड्रोन मंगवाया है। इनमें से 2 ड्रोन 2 नौजवान कृषि उद्यमिया ने नैनो यूरिया खाद और कीटनाशक रो छिड़काव करवा खातर दियो गयो है। बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। अब खेती के अंदर आप देख सकते हैं ड्रोन का उपयोग है और ये वो व्हीकल हैं, इनके अंदर ड्रोन रखे हुए हैं। ये ड्रोन इफको द्वारा टोंक जिले में 6 ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिससे कि किसान जो है नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग जो है अपने खेतों में ड्रोन के माध्यम से कर सकेगा। एक पहल है, नवाचार है खेती का, और अब इफको जो है नए कदम बढ़ा रहा है। हम बात करते हैं इफको के अधिकारियों से और साथ ही उन किसानों से। सर, किस तरह जो है ड्रोन का उपयोग हो रहा है और 6 ड्रोन जो है किस तरह भेजे जा रहे हैं? अभी अपने बड़े हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि अपने टोंक जिले के अंदर जो 6 ड्रोन आ रहे हैं वो अधिकतर सहकारी समिति के माध्यम से इस्तेमाल होंगे। जैसे आज हमें 2 ड्रोन हम मिले हैं, उनमें से हम एक रानोली सहकारी समिति के माध्यम से रामविलास माली जी को दे रहे हैं और दूसरा ड्रोन जो हम मेहंदवास के अंदर ओम प्रकाश सैनी जी को दे रहे हैं। तो ये जो ड्रोन है इसके अंदर लगभग 10 लाख रुपए का तो एक ड्रोन है जो, और उसके साथ 5 लाख रुपए का इलेक्ट्रिक व्हीकल और जनरेटर आप जो देख रहे हैं वो देंगे। और वैसे अभी तक जो ड्रोन का इस्तेमाल के लिए बढ़ा हुआ, सरकार नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को तो दे ही रही है, लेकिन किसान जो दवाइयाँ छिड़कता है फसल को बचाने के लिए, तो उसके लिए भी इसको साथ में अपन नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को मिला सकते हैं ताकि उसको डबल खर्चा ना हो। क्या नाम है आपका, कहाँ से? रामविलास माली है, मैं गानोली से हूँ, तहसील पीपलो, जिला टोंक है। रामविलास जी, कैसा लग रहा है कि ड्रोन जो है अब आप उड़ाएंगे अपने खेतों के अंदर और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के साथ ही जो है कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव है ड्रोन से हो सकेगा? इससे फायदा होगा खेती में? खेती में फायदा होगा। इफको दवा हमको उद्यमियों को मान के होते हुए हमें ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग का खर्चा इफको दवा दिया गया है और इफको दवा आज आपके सामने है। ये इफको दवाई विकल्प वो ड्रोन दिए जा रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश सैनी। ओम प्रकाश जी, कैसा लग रहा है कि अब ड्रोन से जो है खेती के अंदर जो है नवाचार होगा? सर, ड्रोन से हमारी क्या खेती में सुधार होगा। जैसे नुकसान होता है, जैसे दवाई छिड़काव करते थे उसमें डायरेक्ट पौधे के ऊपर होगा। ये ऑपरेटर भी हैं, इफको के अधिकारी भी हैं, इनका कहना है कि नवाचार जो खेती में हो रहा है उसका एक प्रमाण ये है कि अब टोंक के किसान भी जो है अपने खेतों में ड्रोन से खेती कर सकेंगे और जो नैनो डीएपी और यूरिया है उसका छिड़काव अपने खेतों में करेंगे। इसके लिए ट्रेनिंग करवा दी गई है और अब आगे बढ़ रहे हैं खेती में नवाचार के कदम। रवि टेलर, डीडी न्यूज़, टोंक। आज जयपुर में राजस्थान पुलिस बधिर सहायता केंद्र में मूक बधिर समुदाय खातर जन सुनवाई राखेगी। जन सुनवाई में महिला और बाल अधिकार, रोजगार, पुलिस और न्यायिक मामला माथे परामर्श रे साथे वारी समस्यावां भी सुनेगी। कार्यक्रम संयोजक मनोज भारद्वाज बताया कि बधिर समुदाय और दिव्यांग जना खातर जन सुनवाई जैसा के कार्यक्रम हर महीना राख्या जावे है। ये वाकई में एक अनूठा प्रयास है नूपुर का और हमने कोशिश की है कि अब तक जिन्हें कोई सुनने की कोशिश नहीं करता है, हम उनको मौका दे रहे हैं अपनी बात कहने का। तो नूपुर शुरू से, मतलब पिछले 2 दशकों से हम कोशिश कर रहे हैं कि डेफ कम्युनिटी में कम्युनिकेशन की जो समस्या है हम उसको ख़त्म कर दें। तो इसमें हमने कई तरह के प्रयास किए हैं, उनको डिवाइसेस दिए हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करवा दी है, इंटरनेट कॉलिंग हो गई है और अब फाइनली जाके एक एडवांस स्टेज पे हमने QR भी लॉन्च कर दिया है कि तमाम गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप जाएं और एक QR कोड स्कैन करते ही आपको इंटरप्रेटर मिल जाता है, लाइव आपकी समस्या को इशारों में समझता है और वॉइस में आपके संबंधित अधिकारी को बात पहुँचा देता है।
SMS की कई तरह की समस्याएं आज हमारे पास यहाँ पे आई हैं, जिसके अंदर वो परेशान है कि 3-3 महीने का जो ऑडियोमेट्री जांच और बैरा टेस्ट का जो प्रोसेस है, ये बहुत ही बुरा तरीका है जिससे कि लोग हैरेस हो रहे हैं। डेफ डिसेबल लोगों के सर्टिफिकेट्स के अंदर 50 तरह की गलतियां हैं, वहाँ एक दिक्कत आ रही है बिल्कुल, तो हम उनका निवारण के लिए आज बैठे हुए हैं। उदयपुरी ढाडोल पंचायत समिति राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक भामा शाहानी मदद सु विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत करी है। जनजाति खेतर होबारे कारण इन स्कूल में आरे सारे गांव गरीब बच्चा पढ़वावे है। यहाँ बच्चा ने आधुनिक शिक्षा मुहैया कराबारा उद्देश्य सु युवा अध्यापक यह पहल कर्या है। ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाटापलाव में कार्यरत हूँ और मेरे क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं के हित में हम अंत्योदय फाउंडेशन मुंबई और विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से विद्यालयों में टीवी, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, कंप्यूटर सेट इत्यादि प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी तक डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित लगभग 300 से ज़्यादा विद्यालयों में हमने शैक्षिक शैक्षिक सामग्री बच्चों को भेजी है, जिससे लोग जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो इन सब सामग्रियों का लाभ उठाकर अपने जीवन को एक अलग मुकाम पर ले जा सकें। पर्यावरण प्रेमी, पक्षी प्रेमी और बच्चों के हित में जो अभावग्रस्त एरिया में जो हमारे बच्चे रह रहे हैं, काफ़ी दूर दराज का इलाका है जहाँ पे बच्चों के पास ड्रेसें नहीं हैं, जूते नहीं हैं, स्टेशनरी नहीं है, इनके अभिभावक आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं। इन सब को मदद दे करके विद्यालय आने के लिए प्रेरित करते हैं। काफ़ी जगह डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि हमारे विद्यालयों में टीवी की व्यवस्था हो जाती है और हमारे पास काफ़ी डिजिटल मटेरियल हैं, तो सभी विद्यालयों में एक शिक्षक का कार्य पूर्ण हो सकता है। इसको देखते हुए इन्होंने जाडोल ब्लॉक में 70 टीवी उपलब्ध कराए, जिसके माध्यम से हम काफ़ी हद तक टीचर्स की व्यवस्था इस माध्यम से कर पाए हैं और डिजिटल एजुकेशन का फायदा हमें जाडोल को मिला है। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज जयपुर आर्ट फेयर रो आगाज हुयो। 2 दिनारा कला और हस्तकला महोत्सव में प्रदेश और देश भर रा हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला प्रस्तुत कर रहा है। उदयपुर रा पहली राज परिवार रा सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का नेसु दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। आर्ट फेयर में ब्लू पॉटरी, खादी और हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किया जा रहा है। आप खुद राष्ट्रीय परिवार से हैं, आप खुद जुड़े हुए हैं आर्ट और कल्चर से, कितना महत्वपूर्ण है आयोजन? नहीं, देखिए, आज की तारीख के अंदर खास तौर के ऊपर युवा पीढ़ी को इस चीज़ के बारे में जानकारी देना और कलाकारों को प्रोत्साहित करना जो है वो बहुत आवश्यक है, जो हम लोग इस काम को करें। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और जो ये आने वाले समय के अंदर कलाकारों को भी प्रोत्साहित करेगा, युवाओं को भी वाकिफ जो है वो अपनी संस्कृति से जो है वो करवाएगा, इससे ज़्यादा खुशी हमारे को हो नहीं सकती। और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं जो है वो देना चाहता हूँ। जो कला और संस्कृति की है उसको जीवंत कैसे रखा जाए, उनको काम कैसे जो है वो मिलता रहे, तो हम लोगों की सोच और कोशिश जो है हमेशा उस दिशा के अंदर जो है वो ज़्यादा रहती है। चाहे आज वो चूने के काम को लेकर हो, संगमरमर की नक्काशी को जो है वो लेकर हो, या अन्य इस प्रकार के दूसरे और भी जो कोई कार्य हैं जो या चित्रकला से संबंधित हो, चाहे दीवालों पे हो, कागजों पे हो या पानी पर हो, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो कैसे जो है वो जिंदा रखा जाए और प्रोत्साहित करने का काम जो है हम लोग करते रहते हैं। पुलिस मुख्यालय री एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स री टीम तमिलनाडु रा चेन्नई शहर में एक ज्वेलरी शोरूम माथे हथियारा री नोक माळे डकैती री वारदात करवा वाला 2 बदमाशा ने साचोर सु पकड़ियो है। इन पाछे एजीटीएफ री टीम दोनों बदमाशा ने तमिलनाडु पुलिस ने सौंप दियो। एडीजी दिनेश एमएन बताया कि पकड़िया गया दोनों आरोपी साचोर जिला रा रहबा वाला है। यहाँ में एक आरोपी पूरब में सोनू और पेट्रोल पंप री लूट री वारदात में शामिल रियो है। दौसा जिला नांदरी गांव में गर्भवती महिला से दुष्कर्म और उनकी हत्या करबारा मामला ने लेर तनाव व्याप्त हो गयो है। आक्रोशित लोग 2 घरा में आग लगार तोड़फोड़ कर देनी। इन बीच हुआ पथराव में कई पुलिसकर्मी समेत दूजा लोग घायल भी गया। घटना पाछे हालात माथे काबू पावा खातर खेतर में भारी संख्या में पुलिस रो जाब्तो तैनात कर दियो गयो। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पुलिस 4 आरोपियों ने गिरफ्तार करवा पाछे 1572 संदिग्ध लोग
लोगों ने डिटेन कर रखियो है। वठई करीब 150 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति ने नुकसान पुगावा समेत न्यारी न्यारी धारावा में मुकदमो दर्ज करवायो गयो है। 29 तारीख को एक हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें जो आरोपी था उसके घर पर कल ग्रामीण कुछ लोग जो आक्रोशित होकर आए और उन्होंने उसके घर पर आग लगा दी। और साथ ही साथ जब वहाँ पर हमारा जाब्ता वहाँ पहुँचा तो उनके साथ भी उन्होंने, जो भीड़ वहाँ पर एकत्रित थी, उनके साथ में पत्थरबाजी की। इनको चिन्हित कर लिया गया है और हमारी अभी कस्टडी में लगभग 15 लोग हैं जिनको हमने डिटेन कर लिया है और जो आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारी बिरजू पर्यावरण संरक्षण री मिसाल पेश करया है। 5000 रुपया री तनख्वाह लेबा वाला बिरजू विश्वविद्यालय परिसर में करीब 2500 पौधा लगाया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, ये बात शायद बताना जरूरी नहीं है, पर ये समझना जरूरी है कि इन्हें बचाने के लिए अहम कदम उठाने होंगे। इसी भावना से प्रेरित बिरजू ने आज एक मिसाल पेश की है। बिरजू ने अपनी इच्छा और कड़ी मेहनत से जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 2500 से अधिक पौधे लगाए, जिनको अपने बच्चों की तरह साज संवर कर वृक्ष बनाने का अद्भुत कार्य किया। बिरजू ने बताया कि पेड़ पौधे से उनको बहुत लगाव है। बहुत लोग कहते थे ताऊ तुम ये पेड़ लगा रहे हैं, ये घने लगा के चले गए या तो होएंगे नहीं। मैंने कहा कि यहाँ तुमको छाया में चला दूंगा और एक दिन नैनीताल का नक्शा दिखा दूंगा। और वही नक्शा दिख गया। बड़े खुश होते हैं ताऊ, ये देखो तेरी हरियाली में हम घूम रहे हैं और झूम रहे हैं और बहुत ही मजा आता है। और पत्तों के कोई रोग लग जाता है, एक मुरड़िया रोग होता है, तो मैं सफरा भी करता, दवाई भी लाता, वो भी मैं अपनी तरफ से अपने दोहरे से ही लाता, जैसे कैसे इनाम के पैसे आते और उसके दवाई लिया था। बस पेड़ लगाने का मेरे को बहुत ही शौक है। पर्यावरण के योगदान में बिरजू ने विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड के नजदीक खाली पड़ी 50 बीघा से अधिक भूमि के 2 मैदानों को अपने कुछ साथियों के साथ दिन रात कड़ी मेहनत कर साफ किया और परिसर के क्षेत्रों में इन पौधों को लगाकर इन्हें नियमित रूप से पानी, खाद और कीटनाशक दवाइयों का समय पर छिड़काव कर अपने बच्चों की तरह पालना शुरू किया। बिरजू ने बताया कि 5000 पौधों में से करीब 2500 पौधे वृक्षों के रूप में विकसित हो गए हैं, जिनसे तरह तरह के फल आने लगे हैं और विश्वविद्यालय में छांव का स्रोत बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान में गर्मी रो प्रकोप बढ़ गयो है। इन रचालता लोग गर्मी सु कई तरीका सु बचाव करता नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की बात करी जावे तो दोपहर टाइम में सड़का खाली नजर आ रही है। ज्यादातर लोग दिन रा समय घर सु बाहर निकलवा सु बच रहा है। गर्मी सु बचवा खातर शहरवासी शीतल पेय पदार्था रो सेवन कर रहा है। गर्मियों में नारियल पानी वैसे भी पीना चाहिए, ये इससे बिल्कुल शरीर में बिल्कुल ठंडक होती है, तरावत होती है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल ऐसे सिर चकरा जाता है, भयंकर पसीना वसीना हो रहा है। और नारियल पानी हुआ, नींबू पानी पीना ही चाहिए ये गर्मी में, जब भी थोड़ी शरीर थोड़ा ठीक चल पाएगा, नहीं तो क्या चक्कर आना, हरियाणा, सब कई चीज़ें हैं, आदमी बहुत दिक्कत हो जाती है व्यक्ति को। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस कारण ये गमछा के चलते हैं, तौलिया रखते हैं और नींबू पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं। बहुत भयंकर गर्मी है, जाओ होने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं इतनी गर्मी में, तो इससे बचने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। गर्मी से बचाव के लिए ये होता है कि अपने को जो भी काम वाम करना होता है या कहीं भी निकलना होता है, वो सुबह शाम निकल लो, या फिर जैसे दिन में भी आना पड़ रहा है तो स्कार्फ डाल के आओ, या फिर पानी वानी पीने पर पूरा ध्यान दिया जाए और खाने में भी ऐसे फलों को खाया जाए जिनसे पानी में पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। अभी मई का ही महीना है और इतनी गर्मी पड़ने लग गई है, इस वजह से मतलब ये रुमाल वगैरह और ये बांधा हुआ है। और इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी गर्मी, लेकिन बहुत पड़ रही है।
और पता नहीं आगे क्या होगा। अभी तो मई का महीना है और अभी तो गर्मी आनी बाकी है। जूस मांगते हैं, पिलाते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, अच्छा पिलाते हैं, बहुत दूर दूर से लोग जूस पीने आते हैं। देखिए, एक तो जब भी हम धूप में बाहर निकलते हैं तो पूरा कवर करके निकलते हैं ताकि स्किन खराब ना हो, और बाकी अपनी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, जैसे जूस वगैरह या नारियल पानी पीते रहते हैं और फ्रूट्स वगैरह भी अच्छा लेते रहते हैं हम। और अब बात प्रदेश राम मौसम री। प्रदेश में गर्मी रो असर बरकरार है। लाड़ा 24 घंटा रे दौरान अजमेर, जयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में बत्ता तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करेगी है। सबसे ज्यादा तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज करियो गयो। मौसम महकमो आबाड़ा 2-3 दिन ताईं मौसम शुष्क रहबारी संभावना जतायो है। और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। जोधपुर में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट रा तीसरा दीक्षांत जलसा ने राज्यपाल कलराज मिश्र करया संबोधित। विद्यार्थियों से इन खेतर में नवाचार करवारू करया आवाहन। राज्य सरकार ईआरसीपी परियोजना रे नाम माथे शुरू करेगी जमीनारी नीलामी ने करी निरस्त। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार बीकानेर और अरवल जिला में शुरू करी ही जमीनारी नीलामी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज कानीसू जागो जगमग जयपुर अभियान रे तहत आमेर राम मावठा माए चलायो गयो सफाई अभियान। निगम अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संस्था और स्कूली छात्र भी करया श्रमदान। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम चेन्नई में ज्वेलरी शोरूम माथे डकैती डालबा वाला 2 बदमाशा ने 7 चोर सु करी गिरफ्तार। एजीटीएफ की टीम बदमाशा ने तमिलनाडु पुलिस ने सौंपी। प्रदेश में गर्मी रो असर बरकरार। कई शहरारा बत्ता तापमान में हुई बढ़ोतरी। लोग गर्मी से बचाव खातर कर रिया है कई उपाय। हाल दायरा खास राजस्थानी समाचार। नमस्कार।